Okay, so very good morning everyone. क्या आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Is my voice audible? अगर आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लोग यस टाइप कीजिए. यस प्रणव सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आपका इशारा ही काफी है सर. ऐसे ही इशारों से सर बिजनेस बहुत बूम करता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग as always. And so let's start with today's session, my dear friends. जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का जो सेशन होने वाला है वो है द फंडामेंटल्स, द बेसिक्स, जिसको हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं वेस्टीज में ग्रो करने के लिए. वो है हमारे प्रोस्पेक्ट्स को कैसे इनवाइट किया जाए. राइट. सो इनविटेशन इज एन आर्ट माय डियर फ्रेंड्स, और ये आर्ट हम लोग जितना जल्दी, जितना अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, उतना ही हम लोगों को बिजनेस करने में मजा आता है. राइट. तो अभी देखिए, इनिशियल फेजेस में प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को कई मिलता है. इनिशियल फेजेस में हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है. बट मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन और फॉलो अप. इनिशियल फेज में आप प्लान आपको पता हो ना हो, लेकिन अगर आपको इनविटेशन और फॉलो अप के ऊपर अगर आपका नॉलेज है, और अगर आपका इनविटेशन और फॉलो अप अगर स्ट्रांग है, तो आप बिजनेस में प्लान जाने बिना ही आप एटलीस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर लेवल तक आप लोग जा सकते हो. So today's session is going to be very important, my dear friends. और being the host और आप लोगों का दोस्त साहिल सैकिया, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज का सेशन में आप लोग काइंडली डायरी और पेन लेके बैठिए, बिकॉज आज हम लोगों के बीच में एक ऐसे ट्रेनर है जिन्होंने आज बहुत सारे यूसीडी, डीयूसीडी, बड़े बड़े लीडर्स को और भी अपना स्किल्स एनहांस करने में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही बड़ा हाथ है. So I'd like to welcome Pranav Thakuria sir, right? So area training manager, right? So Pranav Thakuria sir, thank you so much for guiding us always. And I'd like to hand over the mic to you, sir. I have sent you the request. Hello sir. तो क्या आपको, so I have sent you the request. Hello Pranav sir, how are you? Yes, I'm fine, Sahil. Thank you so much for Thank you so much Pranav sir, and thank you so much for providing a constant guidance and support to the entire family. And definitely sir, आज आपसे हम लोग यही जानना चाहेंगे कि कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से लोगों को इनवाइट करके हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, वेस्टीज के बारे में हम लोग उनको बता पाए. So thank you so much once again. Over to you Pranav Thakuria sir. Thank you. Thank you so much Sahil and Sahil sir. Thank you so much Meghali ma'am. Thank you so much to all of your team. बहुत दिनों के बाद शायद हम इस टीम के साथ फिर से मिल रहे हैं, बिकॉज बीच में क्या हो गया, हम लोग सेशन कर रहे थे ऑफलाइन सेशन कर रहे थे, और फिर क्या हो गया कि फिर से बंद हो गया. जी, संजीव चक्रवर्ती सर भी है. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे. तो मैं भी मिस कर रहा था बीच में कि कैसे आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट हो पाए और कैसे पूरा जो टीम है उसके साथ कनेक्ट कर पाए, कुछ नया, कुछ कैसे बात करें, कुछ डिफरेंट, कुछ नया इनोवेटिव थॉट्स के साथ कैसे बात करें, कुछ बिजनेस के साथ कैसे हम लोग और ज़्यादा अच्छा करें. तो वो सब हम लोग का हमेशा सोच पे रहा था. तो आज वो मौका मिल भी गया और सारा टाइम एकदम सब कुछ रेडी है. तो यस, थोड़ा जो बेसिक है उसके ऊपर आज हम काम करेंगे. जो थोड़ा बेसिक है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे. कुछ टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ आइडियाज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपका जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपका कैसे और ज्यादा बेटर हो सके. आपको कैसे और आसान तरीके से बिजनेस करने में आपको मैं हेल्प कर सकूं, और किस तरह से आप बिजनेस को और अच्छी तरह से आगे लेके जा पाओ. ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और इन्विटेशन इज अ बेसिक प्रोसेस, और ये एक आर्ट होता है, जैसे कि साहिल सर ने बताया, इन्विटेशन इज एन आर्ट. ठीक है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खुद डेवलप करना पड़ेगा. मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, लेकिन ये जो आर्ट है, ये जो स्किल है ना, इसको आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा. मैं आपको पेंट करने के लिए ब्रश कैसे पकड़ना होता है मैं ये बता सकता हूँ. ठीक है,
मैं आपको बता सकता हूँ कि गाना कैसे गाना है, कौन सा गाना गाना है, लेकिन गाना कैसे गाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सुर में गाओगे या तो बेसुरा करके गाओगे, ये आपके ऊपर है। और हाँ, एक चीज है कि अगर आपको उसको सुरीला गाना है तो उसका एक ही वो ऑप्शन है, वो है आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा वो आपका ट्यून में होगा, अच्छा होगा। जितना ज्यादा आप ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स आप बना पाओगे, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस में भी ये इन्विटेशन जो है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कर पाओगे। नाउ इन्विटेशन जब भी आप किसी को करो तो क्या चीजों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, क्या लेके हम किसी को भी इनवाइट करें, क्या चीज को पकड़ के हम सोच के हमें कोई व्यक्ति को इनवाइट करना चाहिए बिजनेस में। देखिए, किसी को अगर डिनर के लिए इनवाइट करना हुआ तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन आप इनविटेशन कहाँ पे कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, ओके। तो बिजनेस के लिए आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हो तो पहले तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू सी, कैसे लोग आपको चाहिए अपने बिजनेस में। ऐसे लोग जो बिजनेस नहीं करना चाहते वो लोग आपको चाहिए, या तो जो लोग बिजनेस एक्चुअली में करना चाहते वैसे लोग चाहिए। कौन से लोग चाहिए, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स है, जो ड्रीम्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग आप हमें आपको हमें हमेशा आपको चाहिए होता है, ठीक है। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट करो तो, या तो इनविटेशन करो, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा बात ये है कि अपने सामने वाले व्यक्ति को ना कुछ चीजों के बारे में उनको बताना जरूरी है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस। आप बिजनेस, ये बिजनेस क्यों करोगे, आपको बिजनेस क्यों पसंद आएगा, क्यों अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा नहीं लगेगा, ये पहले आपको सोचना जरूरी है। मैं क्या उनके सामने बताऊंगा, मैं उनको क्यों बिजनेस के लिए क्या सोच के वो बिजनेस में आएंगे, या तो मेरे इन्विटेशन को क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे, ये पहले आपको सोचना है। जब भी आप सोचोगे तो एक चीज है कि राइट बिजनेस एट द राइट टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक्सप्लेन करना जरूरी है कि सर देखिए, हर चीज का ना एक समय होता है, एक अच्छा समय होता है, राइट टाइम होता है हर चीज का। और हर एक चीज एक टाइम पे ग्रो होता है और वो ग्रोथ उसका पकड़ता है। जैसे कि आज से अगर आप सोचोगे, एक वक्त था, डिफरेंट एरा था, उस पर कुछ डिफरेंट चीजें चलती थी, ठीक है। एक वक्त था जहाँ पे जब डीवीडी बहुत फेमस हुआ था, सीडी बहुत फेमस हुआ था, पेन ड्राइव बहुत फेमस, वो डीवीडी चले गए, फिर कैसेट्स का जमाना था, एक कैसेट्स का जमाना था। एक वक्त पे हम लोग कैसेट्स सुनते थे गाना सुनने के लिए, ठीक है। वॉकमैन होता था हमारे पास, फिर वो कैसेट्स पुराने हो गए, वॉकमैन पुराना हो गया, क्या आया, सीडीज आए, जहाँ पे 700 MB का डिस्क होता था। अभी वो सीडी का जमाना खत्म हो गया, तो वहां पे आ गया डीवीडी, जहाँ पे जीबी तक हम लोग स्टोरेज रखते थे, 2 GB 3 GB 4 GB तक स्टोरेज रखते थे। फिर वो डीवीडी का जमाना खत्म हो गया, पेन ड्राइव का जमाना आ गया, पेन ड्राइव, जहाँ पे एक पेन ड्राइव में 1 GB 2 GB रख सकते थे। फिर पेन ड्राइव का जमाना जाते जाते क्या हो गया, हार्ड ड्राइव का जमाना आ गया। हार्ड ड्राइव का जमाना चलते 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 2 GB का, वो क्या, 500 GB का हार्ड ड्राइव से जाते जाते 3-4 TB तक आ गया, यानी कि टेराबाइट तक वो हार्ड ड्राइव आ गया, ठीक है। अभी तो हार्ड ड्राइव का भी जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि आपको चीजें वो हार्ड ड्राइव में स्टोर करने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्टोर इट ऑन क्लाउड, आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। आपको कोई भी चीज, हर गाना आपको अभी सेव करने का जरूरत नहीं है। पहले गाना हम लोग डाउनलोड करके सेव करके रखते थे MP3 फॉर्मेट में, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्ले हो जाता है इतना सारा सॉफ्टवेयर से। तो हर एक चीज का ना वक्त था, पिक पकड़ा और फिर वो चला गया, उसके जगह में कोई दूसरा आ गया, उसके जगह में दूसरा आ गया। अभी जब आप किसी को इनवाइट करोगे, और इनवाइटेशन जब आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। क्यों इनवाइट करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे, कि सर दिस इज द राइट बिजनेस। ये जो वक्त है, ये वक्त डायरेक्ट सेलिंग का वक्त है, ये टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है। और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो जरूर आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये मैं आपको अचानक से नहीं बता रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, मैंने इसके ऊपर डेटा एनालिसिस किया है, मैंने इस पे पढ़ा है, मैंने टाइम स्पेंड किया है, मैंने देखा है, समझा है, रिसर्च किया है। उसके बाद सर मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। बिना जाने बिना समझे, मैंने बैकग्राउंड स्टडी किया हुआ बिना किए हुए मैंने उसको आपके साथ शेयर नहीं किया है। और अगर मैंने शेयर किया है तो मैंने सब कुछ स्टडी करके ही शेयर किया है। यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान से याद रखिए कि इनविटेशन इज अ स्किल, इनविटेशन इज एन आर्ट।
आप इसको जितनी अच्छी तरह से सजा के, जितने अच्छे से डेकोरेट करके, जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, वो इतना ज्यादा खिलेगा, वो लोग उसको ज्यादा, उतना ज्यादा उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो इनविटेशन करते वक्त सिंपल रखिए चीजों को। अगर आप पॉइंट को नोट करना चाहते हो, इफ यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर, डायरी अगर आप रेडी हो तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। जब भी किसी को इन्वाइट करें तो 4 चीजों का ध्यान रखिए। कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट, keep it quick and keep it precise. Short, simple, quick and precise. ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इनविटेशन, 2 से 3 मिनट तक खत्म हो जाना चाहिए इनविटेशन आपका। आपने जो इनविटेशन के लिए, आपने जो इनविटेशन कर रहे हो, ये इनविटेशन आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है बस। और ये इनविटेशन कब करेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉक। जैसे मैं साहिल सर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ, तो मैं बिगिनिंग में ही इनवाइट नहीं करूंगा कि सर मैं आपको एक्चुअली फोन किया था ये के लिए, इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक में चला जाऊंगा। नो, अगर कोई दूसरा टॉपिक आप बात करना चाहते हो, आपका बहुत पुराना पहचान है, जान पहचान है, आप उनसे बात करना चाहते हो, तो पहले बात खत्म कर लो। जो बात है उसको खत्म कर लो। बात करना है, लंबा बात करना है, जो भी है आप उसको खत्म कर लो। आखिरी 2 मिनट में या तो 3 मिनट में वो इन्विटेशन करना आपको जरूरी है। पहले करोगे तो वो डिस्कशन बढ़ता जाएगा, फिर इन्विटेशन का जो वैल्यू है वो नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट 2 से 3 मिनट के अंदर उसको करना है और उसको बस वहीं पे खत्म करना है। ठीक है, ओके। ओनली इनवाइट, इनविटेशन में जब भी आप किसी को इनवाइट करो तो सिर्फ इनवाइट ही करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। कि अगर कोई सवाल पूछना स्टार्ट करे तो प्लान शो कर दिया, सर ये ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये है, वो है, अलग अलग चीजें हैं, आप उसके ऊपर मत जाइए, ज्यादा मत जाइए। जैसे हम हमेशा अपने वीआईपी सेशंस में बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी को मेंटेन करो। अगर आप क्यूरियोसिटी को मेंटेन नहीं करोगे तो आपने जो इन्विटेशन प्रोसेस किया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यू नीड टू हैव सम क्यूरियोसिटी, सस्पेंस क्रिएट करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे होता है ना, मूवी रिलीज करने से पहले ट्रेलर आता है, ट्रेलर का काम क्या होता है कि जाके लोगों के दिमाग में ना वो सस्पेंस क्रिएट करो कि मूवी कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है आगे। टॉम क्रूज प्लेन में पकड़ पे उड़ रहा है, वो टॉम क्रूज गिरेगा या बचेगा, मिशन इम्पॉसिबल सही में इम्पॉसिबल होगा कि पॉसिबल होगा, ठीक है, वो थैनोस मरेगा कि जिंदा बचेगा, ये आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। ट्रेलर आपको इतना क्यूरियस कर देता है कि आप पैसा दे के हॉल तक जाते हो, 1000 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद के आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठते हो, ठीक है, वो पूरा एंजॉय करते हो, ठीक है। वो बाद में हो सकता है आप रोते रोते हॉल से बाहर निकलो, लेकिन आप पैसा देके देखते हो। कोई पैसा देके रोने जाता है क्या, आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। ये कमाल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द क्यूरियसनेस, बिकॉज ऑफ द ट्रेलर, बिकॉज ऑफ द प्रमोशन। तो आप जब किसी को इनवाइट करो तो याद रखिए, पूरा का पूरा स्टोरी नहीं बताना है, इनवाइट करना है। और इनवाइट के वक्त आप हमेशा नोटिस ये ध्यान रखिए कि वो आपके, आपने इनविटेशन लास्ट में किया, खत्म किया और आपके सेशन में वो आए, ठीक है। कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट क्विक एंड कीप इट प्रिसाइज। जगह की बात ही बोलना चाहिए, इधर उधर का बात नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, अगर देखा जाए तो अक्सर लोग सवाल करते हैं, जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो यस, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई सवाल करे और आपने उनको बोला कि नहीं नहीं सर, मैं आपका सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ, मुझे सर ने बोला है सवाल का जवाब बहुत सारे लोग करेंगे, आप बताना मत कुछ भी, मैं सर आप इनविटेशन कर दिया, आप आओगे तो तभी बताएंगे। ऐसा नहीं करना। लोग आपको सवाल करेंगे, बहुत सारा सवाल करेंगे, अरे क्या क्या बात है, क्यों बुला रहे हो, कैसा क्या है, ऐसा बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल का जवाब अगर आप दे देते हो तो उसका जो क्यूरियसनेस है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि ट्रेलर में बहुत सारा सवाल उठता है कि हीरो मर गया कि हीरोइन मर गया, विलेन मरा कि नहीं, बहुत सारा सवाल करता है। लेकिन सवाल के जवाब में आपको क्या मिलता है, सवाल मिलता है कि जवाब मिलता है? सवाल के जवाब में आपको उल्टा सवाल ही मिलता है। देखना है तो कहाँ पे आना है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो सिनेमा घर में, है ना। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है, जो सवाल करता है ना, वो सवाल के अगेंस्ट में आपके पास भी एक सवाल होना चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू हैव अ क्वेश्चन। और अगर आप उसको करने में प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास वो चीज आपका डेवलप हो जाएगा और ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि कैसे सवालों का जवाब में मैं एक सवाल करूं, किस तरह से मैं सवालों का जवाब में एक सवाल करूं, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके,
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने आपको पूछा कि क्या है, किस लिए आप मुझे बुला रहे हो, क्या शो करने वाले हो, क्या आप मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हो? वो जो बुलाते हैं घर में, फिर प्लान शो करते हैं, ये करो, उसके नीचे में 2 लोग, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 6, 8, अगर ऐसा है तो मुझे नहीं जाना है। तो लोग पहले ही ऐसे एजम्पशन करके आपको बोलना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जब भी ये सवाल आता है, या तो जब भी लोग आपको पूछेंगे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही सवाल आता है, तो आपको सिर्फ एक ही बोलना है। सवाल का जवाब में क्या करना है, सवाल पूछना है कि सर क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम है? सर क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम है? यू नो अबाउट दिस? ठीक है, तो आप उनको ये क्वेश्चन कर सकते हो, और जब आप सवाल करोगे तो सामने वाला डेफिनेटली बोलेगा हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, मैंने बहुत सारे कंपनीज देखे, मैंने बहुत सारा जगह में देखा है, ये है वो है, सारी चीज आप उनको बता रहे हो, बोल रहे हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिंपल है। ये प्रोसेस के थ्रू आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जानना है बस। जितना वो अपना बारे में बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनके बारे में जानोगे, आपको उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, उन्होंने कभी ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, कहाँ पे ज्वाइन किया था, फिर क्या किया, क्यों छोड़ दिया, अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा, अगर किसी को उन्होंने रिजेक्ट किया तो क्यों रिजेक्ट किया, क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों उन्हें पसंद है, क्यों पसंद नहीं। ये सारा चीज आपको उनकी बातों से पता चलेगा, और आप अभी उनको सवाल कर रहे हो, धीरे धीरे छोटा छोटा करके सवाल कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये सारा क्वेश्चन आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा कि हाँ अभी मुझे क्या बोलना है। जब उनकी बातें आपने ऑलरेडी सुन लिया और आपने देख लिया कि हाँ ये तो बहुत खिलाड़ी है, इनको तो सारे चीज पता है, तो आप उनको बोलो कि सर देखो आपको तो सारा चीज मालूम ही है, यू नो एवरीथिंग, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो बहुत कुछ मालूम है, तो सर डेफिनेटली मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहूंगा, और सर सैटरडे 5 बजे इवनिंग को मिलते हैं मेरे घर में। ठीक है, आपने इनविटेशन अपने जगह में ठीक किया, और उनकी सवालों से उनको ही सवाल किया, और उनके माइंड में भी बहुत सारा चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुए, आपके कन्वर्सेशन में भी बहुत सारा चीजें निकला, और आपने फिर भी इनविटेशन करके चले। ओके, ये जो इनविटेशन प्रोसेस है, इसमें आपको केयरफुल रहना है, आपको अच्छे तरह से उनसे बात करना है, और ड्यूरिंग दिस इनविटेशन आपको एक और काम करना होगा, वो है जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो 2 टाइमिंग्स ऑलवेज प्रोवाइड करिए, 2 टाइमिंग्स। ज्यादा भी ऑप्शन मत दे दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनको 2 वक्त का उनको ऑप्शन दीजिए। जैसे कि सर आप कौन से वक्त पे मिलना पसंद करोगे, संडे मॉर्निंग 11 o'clock, या तो ट्यूसडे इवनिंग 7 बजे, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर आपके लिए कौन सा टाइमिंग प्रेफरेबल रहेगा, सर शाम को मंडे 8 बजे, या तो सर वेडनेसडे को रात को 8 बजे, कौन सा टाइम पे आपसे मिलूं, या तो सुबह आप चाहते हो ऑफिस के टाइम पे, या तो 2 ही वक्त बताना। मैं जो आपको अलग अलग बता रहा हूँ, उनको 2 ही वक्त बताना, या तो सुबह का एक का शाम का। तो ये जो आप 2 ऑप्शन दे रहे हो, ये आपको क्या करता है, ये आपको हमेशा एक एडिशनल बेनिफिट देता है, कहाँ पे, कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना क्या कर रहे हो, उनको एक अलग तरीके का हैप्पीनेस दे रहे हो। कैसे, ये भी बताता हूँ। जब भी आप एक व्यक्ति को ना ऑप्शन देते हो, व्हेन यू गिव ऑप्शन टू अ पर्सन, वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। मुझे अगर कोई पूछेगा, कोई ऑप्शन देगा कि आपको ये वाला पसंद है कि आपको ये वाला पसंद है, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे पास डिसीजन किसके पास है, डिसीजन मेकिंग किसके पास है, मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग है, मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं कब कंफर्टेबल हूँ। मैं बोलूंगा अच्छा ये नहीं, हाँ ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, जो अच्छा वाला है वो मुझे दे दो। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हो कि सर सुबह 9 बजे आप कंफर्टेबल रहोगे कि शाम को 7 बजे कंफर्टेबल रहोगे, जब भी आप उनको ऑप्शन देते हो तो वो हमेशा अच्छा फील करता है कि देखो मुझे उन्होंने पूछा है, मुझे अपने टाइम का बारे में पूछा है, मेरे पास अभी डिसीजन मेकिंग टाइम है, मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया है। तो वो हमेशा आइडर 1 वाला या तो 2 वाला, दोनों में से एक को वो सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, कि जब भी आप किसी व्यक्ति को 2 ऑप्शन देते हो तो उनमें से एक को वो एक्सेप्ट कर ही लेता है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि वेज खाओगे कि नॉन वेज खाओगे, रात को डिनर को, जो मम्मी हमेशा हमारे साथ गेम खेलती है, आज क्या खाना है, पनीर खाना है कि चिकन खाना है, आप बोलते हो चिकन खाना है, ठीक है पनीर बनाता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन भी देगी, ऑप्शन भी देंगी, और फिर ऑप्शन का वो भी हो जाएगा। तो
जब आपके पास दो ऑप्शन रहता है तो आप ऑटोमेटिकली आइडर वन और आइडर टू दोनों में से एक को आप चूज करते हो, ये चूज आइडर एनी ऑफ देम, ठीक है। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन और बढ़ा ज्यादा कर दोगे, 4-5 ऑप्शन कर दोगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूँ, एक लूँ या 4 लूँ या 5, 2, 3 क्या लूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन देते हो तो उनमें से एक एक्सेप्ट हो जाता है। ये बहुत कारगर तरीका होता है और इससे क्या होता है, ना नहीं मिलता, रिजेक्शन नहीं मिलता, आपको यस ही मिलता है। इनविटेशन में आपको यस ही मिला कि अच्छा सुबह का टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, अरे शाम को मिलते हैं, आपको हाँ मिल ही जाएगा, इनविटेशन में आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत एक वो आप बोल सकते हो इट्स अ वेरी इफेक्टिव आइडिया। और नॉर्मली जो इनविटेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हो एक सिंपल सा तरीका है कि कभी भी किसी व्यक्ति को बहुत दिन पहले इनवाइट करके छोड़ मत देना। कि मान लीजिए कि मेरा अब लिस्ट है, अच्छा आज 22 तारीख है, मेरे पास तो अगले बहुत दिनों तक वक्त नहीं है, एक हफ्ता मेरा टाइम नहीं है, ये नहीं है, अच्छा मैं कब इसको करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, 10 दिन पहले मैं इन्वाइट करके रख देता हूँ, क्या पता कोई दूसरा व्यक्ति उनको इन्वाइट कर दे, मैं ही पहले 1 महीना पहले इन्वाइट करके रख देता हूँ। सर ने बोला है कि प्लानिंग करो एडवांस में, तो मैं एडवांस में ही बुकिंग करके रख देता हूँ। तो क्या होगा कि अगर आप बहुत दिन पहले किसी को इनवाइट करके छोड़ दोगे ना, तो फिर वो भूल जाएंगे, द पर्सन विल फॉरगेट कब मुझे इनवाइट किया था, कब क्या हुआ था, वो भूल जाएंगे। तो हमेशा ट्राई करें कि 2 दिन पहले इनवाइट करें, 2 दिन पहले इनवाइट करें। कि मान लीजिए कि मुझे 25 तारीख को किसी एक व्यक्ति से मिलना है, 25 को मिलना है, 25 को मुझे मिलना है, मेरे पास 25 का स्लॉट खाली है, तो मैं क्या करूंगा, उसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं उसका क्या करूंगा, इनविटेशन प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। और मैं 2 दिन के बाद वाला टाइम दूंगा। 2 दिन के वाला बाद का टाइम क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में ना वो 2 दिन तक वो बातें ताजा रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हो। आपको मैं अगर पूछूं कि 2 दिन पहले डिनर में क्या खाया था, तो आप थोड़ा सोच के ऐसे दिमाग में लगा के डिनर में क्या खाया था क्या खाया था आप बोल दोगे, ठीक है। 2 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था आप थोड़ा सोच के बता दोगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं 4 दिन पहले क्या खाया था, किसी को याद नहीं है, नो बडी कैन से कि 4 दिन पहले मैं डिनर में क्या खाया था, क्या खाया था, मैं कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ 2 दिन तक याद रहता है, 2 दिन तक आपका जो होता है ना, ये आपका जो हार्ड ड्राइव रहता है, ये हार्ड ड्राइव 2 दिन तक बैकअप रखता है, उसके बाद भूल जाता है, उसके बाद डाटा इरेज हो जाता है। जो होता है ना कि हमारे पास हमारे ब्रेन में 2 चीजें होती है, एक तो चीजों को परमानेंटली रखता है, एक टेम्पररी देता होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव और रैम जो होता है ना, वही इसी तरह से फंक्शन करता है। तो आपको हमेशा 2 दिन पहले इनवाइट करना है। 2 दिन पहले इनवाइट करने से यादें ताजा रहती है और आपको फॉलो अप करने का मौका मिलता है। आप क्या करते हो, इनवाइट किया अभी 2 दिन पहले या तो 1 दिन पहले आप क्या कर रहे हो, उनको रिमाइंडर मैसेज कर रहे हो कि सर वेन्यू हमारा ये है, टाइम हमारा ये है, मैं आऊंगा इतने बजे, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके हिसाब से सर 5 बजे मिलने वाले हैं, एट दिस टाइम, एट दिस डेट, एट दिस प्लेस, एट दिस टाइम मैं आऊंगा वहां पे, सर आप भी आओगे, दैट इज आप भी आओगे और हम लोग यहाँ पे मिलके बात करेंगे। तो एक रिमाइंडर हो गया। अभी ये रिमाइंडर आपको क्या हेल्प करेगा, अगर व्यक्ति आने वाला है तो तभी आपको बता देगा यस डेफिनेटली आई एम कमिंग, आई एम सी, मैं आपसे मिलने वाला हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। अगर व्यक्ति नहीं आने वाला है तो तब भी बता देगा कि सर मेरा तो ऐसा ऐसा टाइम नहीं है, मेरा तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा बुखार हो गया, मेरे को कोविड हो गया, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि 14 दिन घर से मत निकलो, ठीक है। ठीक है, तो अगर उसको बहाना बनाना होगा तो वो उसी दिन बहाना बना के आपको बोल देगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति वेट करते रहते हैं कि प्रोस्पेक्ट आएगा, प्रोस्पेक्ट से बात हुआ था, इनविटेशन किया था, उन्होंने आने का बोला था, वो आएंगे, ऑफिस में वेट कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं, कोई कैफेटेरिया में वेट कर रहा है, कोई डीएलसीपी में वेट कर रहा है, लेकिन आएंगे बोल के आएंगे आएंगे आ रहे हैं, ये कभी आ नहीं पाते। और फिर बाद में क्या होता है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो फोन रिसीव नहीं करता, और उसके बाद आपको बुरा लगता है, आपको खराब लगता है कि इतना मेहनत किया, आएंगे बोला था फिर नहीं आया,
बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। इसीलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि पहले ही कंफर्म कर लो आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा, आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट, सिंपल सा बात है। तो आपको बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही मालूम था नहीं आएगा, तो आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर फोकस करोगे, है ना। और जब आप किसी व्यक्ति को फॉलो अप करते हो तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है कि मैंने तो हाँ बोल दिया, अभी कैसे नहीं जाऊं, मैंने तो 2 बार, उन्होंने पूछा 2 बार हाँ बोल दिया, अरे उपाय नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ये तो अभी इज्जत का सवाल हो गया, मेरा रेस्पेक्ट का सवाल हो गया, अभी नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, जो भी है, कोई भी कुछ भी सोचे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को जाना है। और बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम। और एक बार जब कोई व्यक्ति आता है तो आप जब उनको प्लान शो करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, तो इसमें आप सक्सेसफुल होते हो। और ये सक्सेसफुल होने के लिए भी ये इनविटेशन में एक और फॉर्मूला है, वो ये है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को ना सेल्स के लिए प्रेशर मत करो, या तो कभी भी किसी व्यक्ति को ऑब्लिगेट मत करो कि सर आपको तो लेना ही पड़ेगा, आपको मैंने टाइम दिया है, आपको मैंने बिजनेस दिखाया है, तो आपको तो कुछ लेने लेके ही जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो, मान लीजिए कि आपने कोई कपड़े की दुकान में आप चले गए, स्पेशली यहाँ पे तो बहुत सारे विमेन हैं, बहुत सारे लेडीज है, आई कैन सी, बहुत सारे, हमारे तो मैडम ही है, मेघाली मैम है जी, मैडम नमस्ते। आप भी शॉपिंग के लिए जाती होंगी, स्पेशली जो हमारे ट्रेडिशनल वेयरिंग्स होते हैं, सादर मेखला होता है, साड़ी होता है, ठीक है। आप जब उसको खरीदने जाते हो, आई हैव एक्सपीरियंसेस विद माय मदर एंड माय सिस्टर, कि जब भी मैं उन लोग, मैं क्योंकि आई नॉर्मली बिकम्स अ ड्राइवर ऑफ माय मदर एंड सिस्टर, जब भी सिस्टर घर में आती है या तो मम्मी और सिस्टर जाने के लिए रेडी होता है, तो मेरे को ड्राइवर बनना पड़ता है, क्योंकि उनको मैं लेके जाऊंगा दुकान में और वो लोग कपड़े खरीदेंगे और मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो मैं नोटिस हमेशा किया कि वो लोग जब भी परचेज करने जाते हैं, सामान कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जो दुकानदार होता है वो कभी ना नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है कि हाँ ये वाला दिखाओ, वो बोलता है ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ। सब देखते, कपड़े का ऐसा ऐसा पहाड़ हो जाता है। दुकानदार कभी उनको ये नहीं पूछता कि देखो मैम, आपको मैं ना सब कपड़े एक 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 करके निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको तो खरीद के जाना ही पड़ेगा, ऐसे कभी भी ऑब्लिगेट नहीं करता, अभी कैसे नहीं बोलता कभी भी। वो हमेशा एक ही चीज बोलता है, अरे आप देखो ना, आपको कितना देखना है, आप देखते रहो, आप टेंशन मत लो, आप देखते रहो, देखने का पैसा नहीं लगता, खरीदने का पैसा लगता है, आप देखते रहो। और उसी के वजह से क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अभी जब 10 15 20 देखेंगे तो उसमें से तो 2 3 5 तो अच्छा लगेगा ही, और एक से तो मन भरेगा नहीं, दोनों एक 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 तो लेंगे ही, और उसके ऊपर मन करेगा एक और एडिशनल ले लूं, एक खरीदने जाएंगे 2 3 लेके आएंगे। तो ये ऑब्लिगेशन वाला जो चैप्टर है, ये है कि आप जब भी किसी को इनवाइट करो तो उनके कंधों से ना एक बोझ हटा देना चाहिए कि सर ड्यूरिंग इन्विटेशन, देखो आपको बिजनेस करना हो या ना हो, आपको प्रोडक्ट पसंद आए या ना आए, ठीक है, आप यस बोलोगे कि नो बोलोगे, मुझे सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं एकदम नहीं जानता, लेकिन सर एक चीज मुझे मालूम है ना, वो ये है कि सर मेरा पता नहीं मन से क्यों फीलिंग हो रहा है कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को शेयर करना चाहिए आपके साथ, ये बहुत अच्छा चीज है, मैं प्लान है, मैं खुद ऐसा फील होता है कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों को बताऊं, लोग सब लोग बिजनेस करें, सब लोग बेनिफिट ले ले। और सर मुझे क्यों पता नहीं, आपको ना देख के, आपसे मिल के ना मुझे मुझे फील हो रहा है कि मुझे आपके साथ ये प्लान शो करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और आपको ना ये इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए सर। बाकी पता नहीं सर, आप यस बोलोगे कि नो बोलोगे, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको सर अच्छा लगे तो आप हाँ बोलना, अगर आपको ना बोल अगर आपको बुरा लगे तो ना बोलना सर, मुझे कुछ भी, वो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अप टू यू सर। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, आप डिसाइड करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जब इनवाइट किया तो उनको बहुत ज्यादा हल्का कर दिया, उनके कंधे से ना वो बोझ ही हटा दिया, उनके सर से टेंशन ही हटा दिया कि भाई साहिल सर मुझे बुला तो रहे हैं लेकिन कोई भी चीज बेचना नहीं चाहते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिजनेस करना ही पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, करना ही पड़ेगा, कोई ऐसा कोई जोर जबरदस्ती, मुझे बुलाया गया है कुछ चीजें दिखाने के लिए,
अच्छा लगेगा तो सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, फिर से सोचेंगे। नॉर्मली एक ही बार में एक ही मीटिंग में लोग आपको यस नहीं बोलता है, ठीक है। ये यस बोलने के लिए भी आपको 2 से 4 मीटिंग का जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति को हाँ बोलने के लिए ना टाइम चाहिए, और ये देखा जाता है कि आपको फॉलोअप के ऊपर फॉलोअप के ऊपर फॉलोअप करना होता है। और इनविटेशन जब भी आप किसी को करो तो हमेशा एक चीज सोच के रखो कि हाँ बोल भी सकता है, ना बोल भी लग सकता है। अगर ना बोलेगा या तो ना बोलने का तरफ अगर जाएगा, तराजू अगर ना की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक नया डेट मांग लूंगा, ठीक है, एक नया डेट उनसे मांग लूंगा, या तो उनको बोलूंगा कि सर क्या एक आपसे एक और दिन आपसे मिल सकते हैं, आपको मैं कुछ और नए इंफॉर्मेशन आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ और नए चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी जब आपने अब तक जो आपने उनको बताया, सिर्फ आपने शेयरिंग किया चीजों को, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग किया, अब तक उनको अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको ना के तरफ जाने का लग रहा है, तो आपने एक नया डेट ले लिया और नया डेट तक आपने उनको फॉलो अप करने का सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट वाला डेट पे आपको फिर से उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाता है 2 से 4 फॉलोअप्स जरूरी होता है एक व्यक्ति को ना से हाँ में कन्वर्ट करने के लिए, या तो एक व्यक्ति को यस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 4 मीटिंग्स का जरूरत होता है। और ये जो 2 से 4 मीटिंग होता है, ये 2 से 4 मीटिंग का मतलब यही है कि आप ये विद इन दिस 2 to 4 मीटिंग्स, 2 to 4 फॉलोअप्स, आप क्या कर रहे हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप, यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट, यू आर बिल्डिंग फेथ, यू आर बिल्डिंग, आप बोल सकते हो ना कि अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कमांड आप बिठा रहे हो। आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस से पहले उनके खुद के ऊपर ये फेथ फेथ गेन होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस सही है कि नहीं है, साहिल सर से जो मैं बात कर रहा हूँ, साहिल सर जेन्युइन है कि नहीं है, क्या वो सही सही बता रहे हैं। ये ट्रस्ट, ये फेथ, ये रिलेशनशिप बिल्ड होना पड़ेगा, तभी जाके एक व्यक्ति आपको यस करेगा। और जरूरी नहीं है कि पहली मुलाकात में कोई आपको यस करेगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यस कर देते, कोई कोई नहीं भी करता है। तो जो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अगला मीटिंग के लिए पूछेंगे, और हर मीटिंग के बाद हो सके तो कुछ ना कुछ उनको दे के आइए, गिफ्ट नहीं, कुछ ना कुछ रिलेटेड मटेरियल, जैसे कि हो सकता है कोई लिफलेट दे के आया, कोई बुकलेट दे के आया, कोई ब्रोचर दे के आया, कोई मैगजीन दे के आया इस चीज का, कोई प्रोडक्ट कैटलॉग दे के आया। एक ही दिन में सब कुछ नहीं, लेकिन हर बार में थोड़ा 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 थोड़ा। इससे क्या होता है, एक बार भी एक दोगे ना तो वो पढ़ के देखेगा, एक बार में 10 दोगे तो पढ़ के नहीं देखेगा। मान लीजिए कि साहिल सर ने मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने आया और मैंने उनको ना हाँ बोला ना बोला, तो साहिल सर ने क्या किया, उनके पास जो लग्जरी कार बुक वाला कार बुक था, तो बोला कि सर आप एक काम करो, ये लग्जरी कार बुक वाला मैं आपके यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, आपको अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा पेजेस पलट के देख लीजिएगा एक बार, सोने से पहले अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो आप एक बार इसे पलट के देख लीजिएगा, मैं बाद में लेने आ जाऊंगा, ठीक है, बाद में लेने आ जाऊंगा, मतलब मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेने के लिए ही सही, लेकिन मैं आपके पास आने वाला हूँ। और तब तक आपके पास क्या है, आप देखते रहो, ये तो आपको मैंने दे नहीं दिया है, आपको देखने के लिए दिया है, बस मैं लेने आऊंगा और उस दिन फिर से बात करूंगा। अभी जब आपने उनको दे दिया, उनके पास रहेगा, लग्जरी कार बुक है, इतना बढ़िया उसको प्रिंट किया हुआ है, इतना हैवी है, बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति एक बार ही सही उसको पलट के जरूर देखेगा। और जब पलट के देखेगा तो वहां पे बहुत सारे अचीवर्स का फोटोज देखेगा, गाड़ी का फोटो देखेगा, उसमें लिखा हुआ चीजें देखेगा, और जब उसको देखेगा तो माइंड एक बार भी जरूर बोलेगा कि क्या मैं भी अचीव कर सकता हूँ, मैं भी क्या ये गाड़ी में अगर बैठूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, मैं भी अगर ये गाड़ी अचीव करूंगा, मैं भी अगर ये रैंक अचीव करूंगा तो कितना अच्छा होगा, मेरे में क्या कमी है, मैं भी तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो उनके अंदर में ऑटोमेटिकली वो फील ग्रो होगा, और जब आप 2 दिन के बाद फिर से वो बुक लेने के लिए पहुंचोगे, 10 मिनट तो बात कर पाओगे ना, है ना, वो 10 मिनट ही कभी कभी काफी होता है, और 10 मिनट का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत सही इम्पैक्ट होता है, और आप उसके थ्रू से भी आप क्या कर सकते हो, बहुत चीज कर सकते हो। तो फॉलो अप में आप अगर अगर आपको मैं फॉलो अप के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो याद रखिए, फॉलो अप के बारे में, फॉलो अप कंपलसरी होता है, देयर इज नो ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि आप फॉलो अप नहीं करोगे और बिजनेस होता रहेगा, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू फॉलो अप।
फॉलो अप कंपलसरी है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा बिजनेस का प्रेजेंटेशन देते हो, बहुत अच्छा प्लान समझाते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हो, पूरा नॉलेज है क्या है प्रोडक्ट्स में, क्या पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ठीक है, होम केयर प्रोडक्ट कितने हैं, सारे 300 प्रोडक्ट आपके मुंह में जुबानी याद है, आप बहुत अच्छा सब कुछ कर लेते हो, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन सर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपने जितना मेहनत किया वो सारा मेहनत कहाँ पे चला जाएगा, पानी पे चला जाएगा, सारे मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। यानी कि फॉलो अप एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आप नहीं करोगे तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। आप जितना भी अच्छा काम कर लो, जितना भी अच्छा चीज कर लो, अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो वक्त पे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि फॉलो अप से ही बिजनेस होगा, फॉलो अप से ही सेल जनरेट होगा, और फॉलो अप करने से ही लोग हाँ बोलेंगे और फिर बिजनेस होता रहेगा। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसीलिए फॉलो अप जो है ना वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है, ठीक है। सब कुछ काम करेगा, अगर फॉलो अप नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि टाइमली फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप तो मैं करता हूँ, लेकिन क्या मैं वक्त पे फॉलो अप करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो अप देरी हो गया तो उसका भी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। जैसे होता है ना, एक्सपायरी डेट होता है मेडिसिन के पीछे, होता है ना, खाने पीने की चीजों के पीछे एक्सपायरी डेट होता है कि बेस्ट बिफोर दिस, बेस्ट बिफोर दिस, है ना। तो ज्यादा पुराना हो जाएगा तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। नॉर्मली देखो, आपका जो खाना होता है, आप जो फूड होता है, मम्मी ने गरम गरम परोसा है, गरम गरम नहीं खाओगे तो वो अगर ठंडा हो गया तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। चाय गरम गरम ही पीना होगा, अगर वो ठंडा हो गया तो वो टेस्ट खराब। ठीक उसी तरह से फॉलो अप भी वो गरम गरम रहते ही आपको उसको फॉलो अप करना है। उसको अगर ठंडा हो गया, अगर आपका प्रोस्पेक्ट के वो माइंड में से वो टॉपिक ही ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, तो वो फिर से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा बिजनेस में। तो फॉलो अप टाइमली हो तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। फॉलो अप, टाइमली फॉलो अप इज वेरी मच एसेंशियल। अगर आप उसको टाइमली नहीं करोगे, नहीं होगा। फॉलो अप के अगर आप बात करें तो राइट आफ्टर द मीटिंग भी आप फॉलो अप कर सकते हो, कि मीटिंग खत्म हो गया और उसके इमीडिएटली बाद आप फॉलो अप किया कि सर आप मुझे बताना चाहोगे कि आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे कि प्लान अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, दोनों में से आपने ऑप्शन दे के पूछा कि क्या अच्छा लगा आपको, प्रोडक्ट अच्छे लगे कि प्लान अच्छा लगा। ठीक है, आपने उनको पूछा कि क्या सोचा सर, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, कब आप ज्वाइनिंग करना चाहोगे, कब आप परचेज करना चाहोगे, किस तरह से आगे बढ़। तो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द प्लान शो भी हो सकता है, इन्विटेशन के बाद जो आपने प्लान शो किया उसके बाद भी फॉलो अप हो सकता है, और हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 4 days, 2 से 4 दिनों के बीच में नेक्स्ट फॉलो अप होना चाहिए। 2 से 4 दिन के दिन अगर आप फॉलो अप करते हो, जो मैंने पहले बताया था इन्विटेशन के टाइम पे कि लोगों को ना 2 दिन 4 दिन के ज्यादा पुराना होने से चीजें भूल जाते हैं लोग, तो आपको वो गरम गरम रहते ही उसको सर्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको एक क्लैरिटी के साथ वो आपको करेगा। और हो सके तो आप उसी दिन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लो कि कब मिलना है सर, आगे कौन सा डेट पे आपसे मिलना 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 हो सकेगा, कब हम लोग मिल सकते हैं, कहाँ पे मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तो आप उसी दिन उन्हें प्रोस्पेक्ट से क्या करो, आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ले लो। और जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगा, आप मान के चलो कि मेरा फॉलो अप तब तक खत्म नहीं है, मेरा मीटिंग तब तक खत्म नहीं है, जब तक कि मेरा प्रोस्पेक्ट टोटली रिजेक्ट नहीं कर देता, या तो टोटली यस नहीं कर लेता, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, बीच का रास्ता नहीं है। और तब तक आप क्या करते रहते हो, आप फॉलो अप में और प्रोस्पेक्टिंग में आप इसको करते रहते हो। इन्विटेशन के बाद ये फॉलो अप बहुत एसेंशियल है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। गैप शुड नॉट एक्सीड मोर देन अ वीक, एक हफ्ते के ज्यादा वो गैप नहीं होना चाहिए। पहला मीटिंग और दूसरा मीटिंग के बीच में 1 हफ्ते से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप होगा ना तो फिर वो वेस्ट एक्सपायर हो गया, फिर से जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू नीड टू हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ अभी अगला डेट ले लिया है, अगले डेट पे मैं क्या बोलूंगा, अगले डेट पे मैं क्या चीजें उनको पेश करूंगा, ठीक है। यू नीड टू हैव पेशेंस इफ यू वांट टू गो फार। अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट जर्नी करते हो तो पेशेंस की जरूरत नहीं है, आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक दिन का नहीं है,
या तो महीने भर का नहीं है, या तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। जब भी आप ये बिजनेस करते हो, ये बिजनेस आपका लाइफ टाइम का बिजनेस होता है। आप ट्राई करते हो कि कैसा मेरा बिजनेस लाइफ टाइम तक चलता रहे, थ्रू आउट माई होल लाइफ, और मेरे बाद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को इसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखोगे तो बिजनेस ऊपर तक जाएगा, माने ग्रोथ होगा। नॉर्मली 2 से 5 मीटिंग की जरूरत होती है कोई भी व्यक्ति को यस बोलने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया है। ये प्रूवन है। आप देखो, नॉर्मली भी कभी भी आप कन्विंस होने के लिए आप 2 से 5 बार आपको सोचना पड़ता है। आप अगर कोई सेलफोन भी खरीदने जाओगे तो एटलीस्ट 2 से 5 अलग अलग सेलफोन को आप कंपेयर करोगे। आप एक टीवी भी खरीदोगे तो 2 से 5 टीवी का कंपैरिजन करोगे, मॉडल देखोगे। गाड़ी भी खरीदना है तो 2 से 5 गाड़ी का कंपैरिजन करोगे, देखोगे। उसी तरह से किसी व्यक्ति को यस बोलने के लिए भी आपको 2 से 5 बार ही सोचना पड़ता है, कि एक बार में ही ब्लाइंडली आप कभी को किसी को हाँ नहीं बोलते, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए, उनसे एक रिश्ता बनाने के लिए, फेट को बिल्डअप करने के लिए वक्त लगता है, और ये वक्त देना पड़ेगा। इसीलिए हैव पेशेंस एंड यूज योर टूल्स प्रॉपर्ली। इसी वक्त में जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि आपके टूल्स को सही तरह से इस्तेमाल करना है, कि 2 से 4 मीटिंग जरूरत होता है, तो 2 से 4 मीटिंग में क्या करूंगा, कभी मैं ये वाला बुक दे के आऊंगा, कभी मैं विजन मैगजीन दे के आऊंगा, कभी मैं प्रोडक्ट कैटलॉग उनके हाथ में दे के आऊंगा कि देखो सर, आप पढ़ो, आप तसल्ली कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप तसल्ली कर लो। जिस दिन आपको मन हो गया ना, आप उस दिन आ जाना, और जिस दिन आप आ जाओगे उस दिन एकदम अच्छी तरीके से बिजनेस करेंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं हो, मैं आपको इनपुट्स देता जाऊंगा, मैं आपको तथ्य देता जाऊंगा, आप देखते रहो, आप देखते रहो, आप देखते रहो, और मैं टाइम पे आके आपको बताते भी जाऊंगा। और इस तरह से अगर एक व्यक्ति जनरेट हो जाता है, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको, वो 2 महीना कंसिस्टेंसी करने के बाद तीसरा महीना अपना फोन साइलेंट करके या तो फोन बंद करके आपसे आंसर बंद नहीं करेगा। नॉर्मली यही देखा जाता है। 2 महीना कोई परचेस करता है, कंसिस्टेंसी करता है, उसके बाद ना उनका फोन बजता है, ना वो कॉल बैक करते हैं, ना कोई बात करता है, वो एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर अचानक से बोलता है नहीं सर, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, या तो मैं गाँव चला गया था, ऐसा आंसर्स आते हैं। तो क्यों आता है? क्योंकि उनको विजन क्लियर ही नहीं था, या तो आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हुआ था, फेथ गेन नहीं हुआ था, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, वो जो गुवाहाटी ब्रांच का जो ऑफिस है उसके बारे में, मेरे डीएलसीपी के बारे में, मेरे लीडर्स के बारे में, मेरे अपलाइन, मेरा टीम, ये सारी चीजों के ऊपर उनको ट्रस्ट गेन होना पड़ेगा। ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई हो सकता है आप कभी वीडियो शेयर किया हो, आपने वेसीज का वीडियो शेयर किया हो यूट्यूब में से निकाल के, तो वो भी हो सकता है। ये भी आपको काम करेगा और आपको हेल्प करेगा। पर्सनल एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो और उसके बाद जब आप फॉलो अप करते हो, तो पर्सनल एश्योरेंस जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल एश्योरेंस यानी कि आप जो भी बोलो, एक व्यक्ति कंपनी को बाद में, लेकिन एक पर्सन को पहले सिलेक्ट करता है, और ये आप भी जानते हो अच्छी तरह से। पीपल चूज पीपल। एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को सिलेक्ट करता है। एक पर्सन पहले आता है, उनका लीडर पहले आता है, बाद में वो कंपनी को देखता है। आज अगर कोई व्यक्ति साहिल सर के साथ जुड़ा हुआ है, आज अगर कोई व्यक्ति मेघाली मैम के साथ जुड़ा हुआ है, आज अगर कोई व्यक्ति संजीव सर की टीम में जुड़ा हुआ है, तो पहले संजीव सर को एक्सेप्ट किया, या तो पहले मेघाली मैम को एक्सेप्ट किया, या तो पहले साहिल सर को एक्सेप्ट किया, या तो पहले शोभना मैम को एक्सेप्ट किया, उसके बाद वेसीज को देखा। जब आपको किसी व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, हाँ बोला, उसके पहले ना वो कंपनी को नहीं देखा, आपको पहले देखा, आपको पहले यस बोला है। और आपको यस क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा, आपने उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इनके साथ तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा, इनके साथ तो मैं कुछ कर पाऊंगा, बिजनेस डेफिनेटली हो पाएगा। ये पर्सनल एश्योरेंस जो है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। और आप जब हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को ये हमेशा बताते हो कि सर देखो, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलके बिजनेस करने वाले हैं, मेरे पास 200 लोगों का लिस्ट है और लिस्ट में और मैं काम कर रहा हूँ, लिस्ट को और इंक्रीज कर रहा हूँ। सर आपके पास भी तो मोबाइल फोन में नहीं बोल के भी तो 300 लोगों का नंबर होगा, वो आपका लिस्ट है,
200 और 300 मिलके हो गया 500। अभी 500 लोगों के ऊपर काम करेंगे। आप ये मत सोचो कि आप अकेले काम करना है। मैं हूँ, मेरे अपलाइन है, मेरा पूरा टीम आपके साथ है और सब लोग मिलके आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे और एक दूसरे का सहारा बन के ग्रो करते जाएंगे, बिजनेस को डेवलप करते जाएंगे बस। ठीक है, तो ये पर्सनल एश्योरेंस जो होता है कमाल की चीज होता है। आप देखो, कभी भी अगर आप कोई दुकान पे जाते हो मोबाइल खरीदने या तो कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो आप हमेशा लास्ट में पूछते हो कि सर ठीक है ना, खराब तो नहीं होगा ना, है ना। मोबाइल खरीदा है, ब्रांडेड मोबाइल है, गाड़ी खरीदा है, ब्रांडेड गाड़ी खरीदा है, थोड़ी ना वो कहीं से उठा के लाया। फिर भी आप अपने मन की तसल्ली के लिए पूछते हो कि सर सब कुछ ठीक है ना, ये ओरिजिनल ही है ना, डुप्लीकेट तो इसमें कहीं नहीं है, ये तो सब ठीक ठाक आपने चेक किया है ना। अगर वो बोलेगा कि मैं चेक नहीं किया, आपको जैसा था वैसा ही दे दिया, खराब होगा तो कस्टमर केयर से बात करना, तब भी कुछ कोई जाएगा नहीं उसका। वो कस्टमर केयर ही करेगा, वो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं करेगा जब कोई प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन वो देखो, आप कोई मोबाइल का सेल्समैन होगा तो वो क्या बोलेगा, अरे सर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे बताना, बस देख लिया जाएगा जो भी है। लेकिन वो करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो तो खुद तो मोबाइल खोल के ठीक नहीं करेगा। वो बोलेगा कि सर आपको मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर केयर का नंबर देता हूँ, आप वहां पे फोन करो, वो लगा लग आपको ठीक कर देगा। आप सर यहाँ पे जाओ, ये जू टिनियाली में उनका हमारा कस्टमर केयर है, आप वहां पे चले जाओ, आपको इमीडिएटली आपको सर्विस मिल जाएगा। आप गणेशपुरी चले जाओ, वहां पे कस्टमर केयर है, वहां पे आपको इमीडिएटली सर्विस मिल जाएगा। उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने वो व्यक्ति को ना असिस्ट किया, हेल्प किया। ठीक है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया, उनको शेयरिंग किया, उनको सर्विस दिया, जिसके वजह से एक व्यक्ति को एक सहारा मिला कि हाँ, मेरे पास मेरे साथ कोई खड़ा है कि मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दैट कुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये पर्सनल जो एश्योरेंस है, ये जो पर्सनल असिस्टेंस या तो पर्सनल एश्योरेंस बोलते हैं जिसको, ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए पर्सनल एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो होता है ना, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है। एक व्यक्ति के साथ जितना सही रिलेशनशिप होगा, उसके साथ उतना अच्छा बिजनेस होगा, उनके साथ आपका बिजनेस अच्छा होगा। आप देखो, खुद अपने देखो, अपने टीम में जो लेग के साथ, लेग में ना आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, वो लेग में बिजनेस भी बहुत अच्छा है। जिसको आप अच्छे से जानते हो, उनको नाम, उनको उनके पास उनके साथ हमेशा बातें होती है, तो उनके साथ बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और जिनको आप नहीं पहचानते हो, वह तो बात ही नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद बात होता है, तो उनके साथ बिजनेस करने में भी थोड़ा आपको क्या होता है, कैसे करे क्या करे, आप सोचते रहते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है। रिलेशनशिप मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे ना एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। बिल्ड रिलेशनशिप एंड देन ओनली यू कैन बिल्ड योर बिजनेस, बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच साहिल सर, आज के लिए इतना ही, वक्त भी हो चुका है। और आई थिंक कि इससे ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो वो फिर बाद में मिक्स हो जाएगा बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Pranav sir. Thank you so much. Really a very delightful session. और definitely जो भी points आपने बोला है, definitely I hope everyone has noted it down. And मैंने तो पूरा session record ही कर लिया है। बट स्टिल सर, लास्ट जो आपने पॉइंट कहा था कि ऐसा टोकन हम लोगों को दे के आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो डेफिनेटली आई विल प्रैक्टिस दिस फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू सो मच प्रणव सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो सिखाया गया है, जो प्रणव सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम देके हम लोगों को सिखाया है, वो हम लोग अगर फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली हम लोगों का बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ेगा, राइट। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है, लास्ट 3 से 4 मिनट हम लोग इस सेशन को ओपन रखते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, या अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, या अगर किसी बात में अगर कंफ्यूजन आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। प्रणव सर इज स्टिल विद अस। अदरवाइज we'll end this session in the next 3 minutes. ओके।
ओके, सो कमेंट का बारिश आ रहा है. थैंक यू सो मच. लव यू प्रणव सर. थैंक यू सर. रियली अ वेरी ग्रेट ऑसम प्रेजेंटेशन सर. बहुत नॉलेजेबल था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. एंड इस सेशन को संजीव सर, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं सर? डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, एक सेकंड सर, मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया है. यस सर. थैंक यू सो मच प्रणव सर. और जैसे मतलब यस इनविटेशन जैसे हमने स्टार्ट किया था वेस्टीज, तो तभी से मतलब तभी मतलब जो जो हम लोगों ने बात मतलब सुना था हमारे ट्रेनर से, यस प्रणव सर ऑब्वियसली मतलब हम वही बात को एनी टाइम वही फॉलो करना है. आप चाहे 5% में हो, 8% में हो, 11 हो या क्राउन हो, DUCT हो, आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू ग्रो एवरी डे. जिस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा उस दिन आपका जो टर्नओवर है वो भी रुक जाएगा. तो इसलिए यस प्रणव सर ऑब्वियसली ये हम हमेशा फॉलो करेंगे, आपका कहा हुआ बात, कंपनी का कहा हुआ बात. और यस इनविटेशन में ही सब कुछ है. अगर इनवाइट नहीं होगा, लोग आएगा नहीं, लोग आपके प्लस इन्फ्लो नहीं होगा, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा. तो इनविटेशन 100% सीखना ही सीखना है. यस आप लोग अगर चाहोगे, आप लोग और चाहोगे कि प्रणव सर से और सेशन लेना है और जबरदस्त सेशन लेना है, 100% हमारे टीम की तरफ से प्रणव सर बिल्कुल हमारे टीम में आएंगे और एकदम से हम लोगों को सिखाएंगे. और 100% हम लोगों को आगे ले जाने में प्रणव सर का भी हेल्प बहुत ही चाहिए हमको. थैंक यू प्रणव सर, थैंक यू. अमेजिंग सेशन सर, बहुत अच्छा लगा सर. और जो टेक्निक्स, जो टिप्स, मतलब पूरा मेमोराइज हो गया मेरा स्टार्टिंग से 2018 अगस्त से आज तक जो जो स्टार्टिंग में हुआ था. यस कुछ लैक मेरा भी हुआ था, कहीं कहीं पे मैं भी कुछ भूल चुका था. तो आज बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच संजीव सर. थैंक यू सो मच प्रणव सर. इस सेशन को एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है लाइक अ फ्लाइट, लर्न टू कॉन्स्टेंटली इनवाइट, राइट? और अगर आपके बिजनेस को बचाना है होने से ठप, constant follow up, right? So with that, let's end today's session. Thank you so much everyone. Wish you well. Stay tuned, stay hungry, and stay dedicated. Thank you so Thank you much. so much. Wish you Thank well. you. Okay. Thank you. Take care. Wish you well.